महर्षि सांदीपनी आश्रम शिप्रा नदी के गंगा घाट पर स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर से इसकी दूरी 7 किलोमीटर है। इसके साथ ही यह आश्रम मंगलनाथ रोड पर अंकपात क्षेत्र में स्थित है। उज्जैन स्थित महर्षि सांदीपनी आश्रम ऋषि सांदीपनी की तप स्थली है। यहाँ महर्षि ने घोर तपस्या की थी। इसी स्थान पर महर्षि सांदीपनी ने वेद, पुराण, शास्त्र आदि की शिक्षा हेतु आश्रम का निर्माण करवाया था। इस आश्रम की प्रसिद्धि का विशिष्ट कारण है यहाँ भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया गया विद्या अर्जन। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और उनके मित्र सुदामा जी ने इसी आश्रम में कुलगुरु सांदीपनी से शास्त्रों और वेदों का ज्ञान लिया था। इसलिए सांदीपनी आश्रम को श्री कृष्ण की विद्या अध्ययन स्थली के नाम से भी जाना जाता है। बाबा महाकाल की नगरी कही जाने वाले उज्जैन के सांदीपनी आश्रम को अंकपात भी कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण यहाँ पर स्लेट यानी पाटी पर लिखे हुए अंक धोकर मिटाते थे, इसलिए इसका नाम अंकपात पड़ा। गोमती कुंड यहाँ की एक लोकप्रिय जगह है। यहाँ पर 1 से 100 अंकों को एक पत्थर पर गुरु सांदीपनी द्वारा ही अंकित किया गया था। यह मंदिर अति प्राचीन सोमेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है, जो लगभग 6000 वर्ष पुराना है। ऐसा माना जाता है कि गुरु सांदीपनी यहीं बैठकर तपस्या किया करते थे। यहाँ एक शिवलिंग स्थापित है, जो गुरु ने अपने तपोबल से बिल्व पत्र द्वारा उत्पन्न किया था। और यहीं पर यह गोमती कुंड मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड के जरिए श्री कृष्ण अपने गुरु के लिए गोमती नदी को यहाँ लेकर आए थे, इसलिए इसे गोमती कुंड कहा जाता है। और इसी गोमती कुंड के जल से श्री कृष्ण अपनी पाटी साफ किया करते थे। इस दौरान उनके लिखे अंक इस कुंड में गिरे थे और इस क्षेत्र को विद्वानों का क्षेत्र कहा जाने लगा। दोस्तों, इसी मंदिर की जगह आश्रम था और जहां गुरु सांदीपनी बैठते थे वहां उनकी प्रतिमा और चरण पादुकाएं स्थापित हैं। और जहां भगवान श्री कृष्ण बैठकर विद्या अर्जन किया करते थे, यहाँ भगवान की पढ़ती लिखती बैठी हुई प्रतिमा विराजमान है, जो दुनिया भर में और कहीं नहीं है। दोस्तों, ये जो आप मंदिर देख रहे हो, यह श्री कुंडेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि 84 महादेव में से एक हैं। ऐसा माना जाता है कि यह पूरी पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसमें शिवजी का वाहन नंदी खड़ा हुआ है। मान्यता अनुसार जब श्री कृष्ण आश्रम में आए थे तो उज्जैन यानी अवंतिका के राजा महाकाल कार्तिक मास की बैकुंठ चतुर्दशी के दिन उनसे मिलने पधारे थे। तब से गुरु के सम्मान में नंदी जी खड़े हुए थे। चलिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई देखते हैं 64 कलाओं को। जानते हैं 64 ही कलाओं को सरल भाषा में, जो भगवान श्री कृष्ण ने सीखी थी। उनमें कपड़े रंगना, छोटे कपड़े इस प्रकार पहनने का तरीका जिससे वे बड़ा प्रतीत हों, रत्नों की पहचान करना, रत्नों को रंगना और आभूषण में जड़ना, आसन बिछाना, आसन बनाना, जल राग, खाना बनाना, छंद काव्य शास्त्र वाचन, कपड़े सिलना, धागे से मंदिर बनाना, पक्षियों को मानवीय भाषा का ज्ञान कराना, युद्ध में विजय का ज्ञान, नाटक कला, बढ़ाईगिरी करना, लकड़ी से वस्तु निर्मित करना, कुटिया का निर्माण करना, पशु पक्षियों की कुश्ती करवाना, केश एवं शारीरिक मसाज करना, जल के अंदर युद्धाभ्यास, रूप परिवर्तित करना, दूसरे का रूप धारण करना, पासे खेलना, मिट्टी के बर्तन बनाना, शारीरिक व्यायाम करना आदि इसी प्रकार की 64 कलाएं महर्षि ने भगवान श्री कृष्ण को सिखाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने महज 64 दिनों में गुरु सांदीपनी से
संपूर्ण शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण कर ली थी। उन्होंने 18 दिनों में 18 पुराण, 4 दिनों में चारों वेद, 6 दिनों में 6 शास्त्र और 16 दिनों में 16 कलाएं, 20 दिनों में पूरी गीता का ज्ञान ग्रहण कर लिया था। इसके साथ ही गुरु दक्षिणा और गुरु सेवा का काम भी पूरा कर लिया था। उज्जैनी का प्राचीन शैक्षणिक महत्व रहा। शिक्षा स्थली के रूप में यह नगरी नालंदा और काशी के पूर्व से स्थापित रही है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि से संपूर्ण विद्या अर्जित की, उसके बाद गुरु दक्षिणा देने का समय आया। गुरु दक्षिणा के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा महर्षि को कहने पर उत्तर स्वरूप महर्षि ने अपनी पत्नी सुश्रुता को उनके बदले कुछ मांगने को कहा। गुरु माँ ने गुरु दक्षिणा के रूप में अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाले अपने पुत्र का जीवन दान मांगा। उसके बाद सारी सृष्टि के रचयिता विष्णु रूपी भगवान श्री कृष्ण अपनी गुरु माता के दुख को कैसे देख सकते थे। उन्होंने गुरुपुत्र पुनर्दत्त को पुनर्जीवन का वरदान दिया और अपनी गुरु दक्षिणा पूर्ण की। शिक्षा का ज्ञान कराना, युद्ध में विजय का ज्ञान, नाटक कला, बढ़ाईगिरी करना, लकड़ी से वस्तु निर्मित करना, कुटिया का निर्माण करना, पशु पक्षियों की कुश्ती करवाना, केश एवं शारीरिक मसाज करना, जल के अंदर युद्धाभ्यास, रूप परिवर्तित करना, दूसरे का रूप धारण करना, पासे खेलना, मिट्टी के बर्तन बनाना, शारीरिक व्यायाम करना आदि इसी प्रकार की 64 कलाएं महर्षि ने भगवान श्री कृष्ण को सिखाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने महज 64 दिनों में गुरु सांदीपनि से संपूर्ण शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण कर ली थी। उन्होंने 18 दिनों में 18 पुराण, 4 दिनों में चारों वेद, 6 दिनों में 6 शास्त्र और 16 दिनों में 16 कलाएं, 20 दिनों में पूरी गीता का ज्ञान ग्रहण कर लिया था। इसके साथ ही गुरु दक्षिणा और गुरु सेवा का काम भी पूरा कर लिया था। उज्जैनी का प्राचीन शैक्षणिक महत्व रहा। शिक्षा स्थली के रूप में यह नगरी नालंदा और काशी के पूर्व से स्थापित रही है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि से संपूर्ण विद्या अर्जित की, उसके बाद गुरु दक्षिणा देने का समय आया। गुरु दक्षिणा के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा महर्षि को कहने पर उत्तर स्वरूप महर्षि ने अपनी पत्नी सुश्रुता को उनके बदले कुछ मांगने को कहा।